अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। शुक्र अदा करते हैं अल्लाह ताला का जिनकी नेमतें हमारे और आपके खानों में मौजूद हैं। दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ मसूर दाल और देसी टिंडों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। ये रेसिपी आपने आज से पहले ना तो कभी देखी होगी और ना ही इस तरीके से बनाई होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए होगी आधा कप मसूर दाल। इसको हमने पहले साफ़ कर लेना है। इसके बाद हमने इसे 2 पानी के साथ अच्छी तरह से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर अगर धूल वगैरह जितनी भी हो वो निकल जाए। तो 2 पानी के साथ मैंने इसे धो के तो पानी में भिगो दिया है ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब दूसरी तरफ यहाँ पर मैंने लिए हैं आधा किलो टिंडे। इनको मैंने पील ऑफ करके वॉश करके इनको ना इस तरह से स्लाइसिस में काट लिया है। स्लाइसिस के ना बहुत ज़्यादा मोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा पतले हैं। इन दोनों चीज़ों को साइड पे कर लेंगे और यहाँ पर कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 1/3 कप के करीब ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के या एक बड़े साइज़ का बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। और प्याज डालने के बाद हमने इसको बस लाइट सा गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं डार्क करना। अच्छा, प्याज हमारा यहाँ पर गोल्डन हो चुका है तो यहाँ पर मैंने इसमें डाला था 1 चम्मच अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। वो क्लिप मुझसे शूट नहीं हो पाया। तो इसको डालने के बाद मैं यहाँ पर इसको ना 2 मिनट के लिए इसकी पकाई कर लूँगी ताकि इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे ताकि इसका जो दम है वो निकल जाए और अच्छी तरह से इसकी पकाई हो जाए। 2 मिनट के लिए मैंने इसे अच्छी से पका लिया है और अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ का टमाटर डालेंगे बारीक काट के और इसकी मिक्सिंग करेंगे और टमाटर को भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, इनकी एक ग्रेवी सी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जो मसाला है ये तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर हमने कुछ स्पाइसेस ऐड करने हैं जिसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, आधा चम्मच इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून पिसा हुआ धनिया। तो इसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला जो कि आधा टीस्पून इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग, या आधा चम्मच इसमें जाएगा नमक। और इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे साबुत ज़ीरा और 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। सभी मसालों की जो क्वांटिटी है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसकी पकाई कर लेनी है ताकि तमाम मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इन मसालों की भुनाई हो चुकी है, ऑयल ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर टिंडे शामिल करने हैं जो हमने पहले काट के रखे थे। टिंडे डालने के बाद हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है अच्छी तरह से और अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई करनी है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने ये वाली रेसिपी कभी ट्राई की है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 से 4 मिनट तक मैंने इनकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। इस स्टेज पे हमने इसके अंदर दाल शामिल करनी है। दाल का पानी मैंने निकाल दिया है और बाकी हमने दाल इसमें डाल दी है। तो दाल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है, इसको पकने में आसानी रहेगी। दाल को मिक्स करने के बाद हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दाल को भी टिंडों के साथ अच्छे से इसकी भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑयल है ना वो ऊपर आ चुका है, दोनों चीज़ों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। तो यहाँ पर ना इन दोनों चीज़ों की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। आप यकीन माने ये इतनी मज़े की दाल बन के तैयार होती है टिंडों के साथ कि बड़े क्या इसको बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे। तो भुनाई करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। मैंने 2 कप इसमें पानी डाल दिए ताकि दाल और जो टिंडे हैं वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। जो टिंडों के स्लाइसेस हैं इनको हमने बिल्कुल ही इसमें मैश नहीं करना, इनको इसी तरह से रखेंगे लेकिन इनको सॉफ्ट कर लेंगे। अब मैं इसे कवर लगा रही हूँ तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर और बीच बीच में ना इसको हमने चेक भी करते रहना है। तो मैंने यहाँ पर बीच में इसका कवर हटाया है और यहाँ पर देखिए काफ़ी हद तक इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब थोड़ा सा पानी रह चुका है तो दोबारा मैं क्या करूँगी, इसे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से इसका पानी भी ड्राई हो जाए और ये सॉफ्ट भी हो जाए दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए जी तकरीबन ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और इसके ऊपर ना ऑयल भी आ चुका है। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर देखें कि इससे ज़्यादा ना हमने इसको गाढ़ा नहीं करना, बस इतना ही हमने इसको पकाना था। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुकी है हमारी दाल टिंडों के साथ। इसके अंदर हमने कटा हुआ हरा धनिया डालना है जिसके साथ इसकी लुक और इसका जायका और भी बढ़ जाएगा।
तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये मसूर दाल और देसी टिंडों की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आपने मुझे ज़रूर बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और इसको ज़रूर ट्राई भी करिएगा। तो आज की हमारी रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।